अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि डाटा कम्युनिकेशंस या 601 के फाइनल टर्म के एमसीक्यूज हम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये अब हम सेकंड वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले ही बताया है क्या होती है। वीडियो के नीचे अगर आप चैनल के नीचे जाएं तो यहाँ पे ये जो लिखा होता है इसमें मौजूद होता है हमारी नेक्स्ट वीडियो का लिंक। तो वहाँ से आपको पिछली वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, उस पर जाके आप लोग जो है वो वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 टोटल मैं 10 वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें 300 प्लस एमसीक्यूज कवर करवाऊंगा। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज यूज फॉर। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल किस लिए यूज होते हैं? बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। ठीक है, आपके स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो होते हैं बेसिकली ये बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। ठीक है, फ्लो को और एरर को दोनों को कंट्रोल करने के लिए आप स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, ये देखें, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। आपकी पावर पॉइंट स्लाइड में ये दिया गया है। ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग पास्ट फाइल हासिल करना चाहते हैं किसी भी बुक की, तो इसके लिए सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हासिल कर सकते हैं फाइल्स। लेकिन ये पेड सर्विस होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इन हेक्साडेसिमल नोटेशन ऑफ एथरनेट एड्रेस ईच बाइट इज सेपरेट बाय डैश सिंबल। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नोटेशन जो होती हैं उनमें जो आपके सिंबल जो होती हैं या सेपरेट होती हैं, आपके सिंबल्स वो कॉलन के जरिए हो रहे होते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल नोटेशन में आपके जो भी मतलब सिंबल्स होते हैं वो कॉलन के जरिए क्या हो रहे होते हैं? सेपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें ड्रेसिंग का कोई एग्जांपल मिले तो ये देखें, ये कॉलन के जरिए क्या हो रहे हैं? ये अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो कॉलन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि इन लीनियर ब्लॉक कोड द डैश ऑफ एनी टू येल्ड कोड वर्ड क्रिएट एन अदर कोड वर्ड। ठीक है, एन अदर वैलिड कोड वर्ड। ठीक है, तो ये एक्स आर में होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है? इन लीनियर ब्लॉक कोड द एक्स आर, ठीक है, ऑफ एनी टू येल्ड कोड वर्ड क्रिएट्स एन अदर वैलिड कोड वर्ड। तो एक्स आर ऑपरेटर जो है वो आपका करेक्ट एंड कंफर्म आंसर है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू नंबर 15 की तरफ। इन द डैश मेथड द स्टेशन इन आ नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज इन अ लॉजिकल रिंग। तो टोकन पासिंग आएगा। ठीक है, लॉजिकल रिंग की बात होगी तो आंसर आपका टोकन पासिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, लॉजिकल रिंग में आपका टोकन पासिंग जो है वो यूज होता है। ये देखें, इन द टोकन पासिंग मेथड द स्टेशन इज अ नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज इन अ लॉजिकल रिंग। अगर लॉजिकल रिंग की बात हो रही है तो टोकन पासिंग ये मेथड यूज होगा। ठीक है, इन द टोकन पासिंग मेथड द स्टेशन इन अ नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज इन अ लॉजिक रिंग। लॉजिकल, अब देखें, अगर गोल दायरा एक रिंग बन रहा है तो ये टोकन पास कर रहा है, एक कंप्यूटर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, और तीसरा फोर्थ वाले को। और ये जो कंसेप्ट है मैंने हैंडआउट्स में अपने लेक्चर में आप लोगों को समझाया हुआ है, लेक्चर भी हमारे चैनल पे अपलोड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। अब चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे कि कौन सा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल है और कौन सा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल नहीं है। तो बेसिकली कास्मा जो है वो चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में नहीं आता। तो यहाँ पे बात हो रही है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल की। अगर यहाँ पे दिए गए, ये देखें, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएमए, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्स, सीडीएमए। अब इनके स्टैंड फॉर भी आप लोग याद रखा करें, आपको पता होना चाहिए एफडीएमए क्या है, टीडीएमए क्या है, सीडीएमए क्या है। अब इन तीनों में आप लोगों को ये सीएसएमए तो नहीं नजर आया ना? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस आपको यहाँ पे नजर नहीं आया, तो इट्स मीन ये आपका आंसर है। उन्होंने कहा था विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अ चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। तो चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल ये 3 है। आपका 3 नंबर का ये क्वेश्चन भी आप लोग रेडी कर सकते हैं कि चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल कौन से हैं। ठीक है, राइट द नेम ऑफ चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये 3 आप चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल लिख सकते हैं।
FDMA, TDMA, CDMA, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रख लेने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन ऑर्डर टू फाइंड द लोकेशन ऑफ टू एरर। अब टू एरर के आपने क्या करने हैं, फाइंड करना है, ठीक है, लोकेशन। तो 8 बिट स्ट्रीम में वी हैव टू सी डिफरेंट कॉम्बिनेशन। 8 बिट स्ट्रीम है और टू एरर फाइंड करने हैं तो 28 आंसर आएगा। अगर आपका 8 बिट स्ट्रीम है और सिंगल एरर फाइंड करना है तो 8 आंसर आएगा। अब यहाँ पे लॉजिक याद कर लें आप लोग, दो तरह से एमसीक्यूज आता है, इसीलिए ना मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि सर बड़ा अच्छा पेपर दिया था, पता नहीं हम फेल क्यों हो गए, हमारे मार्क्स कम क्यों आए। तो बेटा गलती यहाँ पे ये होती है, अब यहाँ पे पूरी लाइन में अगर यहाँ पे टू एरर की बजाय सिंगल एरर लिख दिया जाए और आप आंसर 28 लगाएं कि लाइन तो वही थी, तो मिस्टेक हो जाती है ना बंदे से। तो याद रखें, अगर यहाँ पे सिंगल एरर होगा और 8 बिट स्ट्रीम होगी तो आंसर जस्ट 8 आएगा। अगर यहाँ पे सिंगल एरर होगा एंड 8 बिट स्ट्रीम होगी तो फाइंड लोकेशन करने के लिए कितने कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी, 8 की। अगर यहाँ पे टू एरर्स हैं, जैसा कि अभी दिए गए हैं दो एरर्स, ठीक है, सिंगल एरर वाला भी नीचे आएगा, लेकिन मैं आपका यहाँ पे ही कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे टू एरर्स हैं और 8 बिट स्ट्रीम है तो फिर आंसर कितना आएगा, 28 कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर दो एरर फाइंड करने हैं 8 बिट स्ट्रीम के मुताबिक, इसमें हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने बनाना पड़ेंगे, तो इसमें 28 कॉम्बिनेशन बनाएंगे तभी हमें दो एरर की लोकेशन का पता लगेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक एरर को फाइंड करना है 8 बिट स्ट्रीम के मुताबिक तो हमें कितने कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेंगे, 8, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। तो यहाँ पे देखें, इफ वी नीड टू करेक्ट अ सिंगल एरर, ठीक है, अब सिंगल एरर आपने फाइंड करना है 8 बिट डाटा यूनिट में, वी नीड टू कंसीडर डैश पॉसिबल लोकेशन। तो यहाँ पे मिस्टेक से 16 है, यहाँ पे 8 आंसर आएगा, ठीक है। देखें सिंगल एरर है ना, तो 8 बिट डाटा यूनिट है तो उसके लिए हमें सिर्फ जो है वो 8 लोकेशन ही कंसीडर करना पड़ेंगी, देन हम क्या फाइंड कर पाएंगे, अपना सिंगल बिट एरर जो है लोकेशन फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। वो नीड टू करेक्ट अ सिंगल एरर इन अ 8 बिट डाटा यूनिट, हाँ ठीक है। तो इसमें पॉसिबल एरर लोकेशन जो है वो आपको कितनी फाइंड करना पड़ेंगी, तो आंसर यहाँ पे आपका आएगा 8। तो मजीद आप लोग इसको सर्च कर लेना, क्योंकि वहां पे जो बात हो रही थी वो फाइंड लोकेशन की बात हो रही थी और टू एरर हमें बताए गए थे, दो एरर्स हमें बता दिए गए, हमने लोकेशन फाइंड करना थी। अब यहाँ पे क्या है कि इफ वी नीड टू करेक्ट अ सिंगल एरर, अब हमने सिंगल एरर जो है वो करेक्ट करना है इन 8 बिट डाटा यूनिट, वी नीड टू कंसीडर डैश पॉसिबल एरर लोकेशन। तो यहाँ पे 16 जो है वो बता रहा है, ठीक है। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी 8 आंसर आना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज नंबर है 19। इन डैश ईच स्टेशन सेंड अ फ्रेम वेदर इट हैज द फ्रेम टू सेंड। ये सॉल्टेड अलोहा होता है, ठीक है। सॉल्टेड अलोहा में मतलब यानी कि आएगा आपका कि ईच स्टेशन सेंड अ फ्रेम व्हेन एवर इट हैज फ्रेम टू सेंड, ठीक है। जब इसे फ्रेम जो है वो सेंड करना होता है, ये सॉल्टेड अलोहा में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें मिले, थोड़ा वेट कीजिएगा, ये स्क्रीन थोड़ा गड़बड़ करती है। जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे हम। तो ये आपका जी सॉल्टेड लोहा है, ठीक है। वी डिवाइड द टाइम इनटू स्लॉट, फोर्स द स्टेशन टू सेंड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो सॉल्टेड लोहा है, ठीक है। इट मस्ट वेट अनटिल बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट, ठीक है। ये वेट करता है जब तक नेक्स्ट मतलब यानी कि स्लॉट का टाइम ना हो जाए। तो इन डैश इज द प्रोसेस ईच स्टेशन सेंड अ फ्रेम व्हेनेवर इट हैज द फ्रेम टू सेंड, तो ये सॉल्टेड लोहा आता है, ठीक है। आगे देखिए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा टू डिजिटल। अब डिजिटल डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए लाइन कोडिंग इस्तेमाल की जाती है। डिजिटल डाटा है और डिजिटल डाटा में ही कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सी स्कीम यूज करते हैं, लाइन कोडिंग की, ठीक है। तो लाइन कोडिंग यूज की जाती है डिजिटल डाटा को डिजिटल डाटा में। ये देखें, लाइन कोडिंग किस लिए इस्तेमाल होती है, डिजिटल डाटा टू डिजिटल सिग्नल, ठीक है। डिजिटल डाटा को डिजिटल में ही कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज कर लेते हैं, लाइन कोडिंग। ये देखें, डिजिटल डाटा टू डिजिटल सिग्नल, डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल में ही कन्वर्ट करने के लिए लाइन कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है।